हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू क्रिसिबल चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी की कंप्लीट बेसिक क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे चाहे वो एजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे एएफओ हो, एडीओ हो, नाबार्ड हो, आईसीआर का कोई भी एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस, एएफओ वगैरह जो भी एफसीआई जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सभी के लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली है। आई होप आप इस क्लास में जुड़ेंगे और आनंद उठाएंगे इस क्लास का। सबसे पहले हम इस क्लास में ध्यान रखेंगे कंप्लीट बेसिक क्लैरिटी के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद उसी लेक्चर से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपकी जो मेहनत है उसमें एक नया जुनून, ठीक है, वो प्राप्त हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी बेहतरीन सी क्लासेस एग्रोनॉमी। तो समझ लेते हैं सबसे पहले एग्रोनॉमी वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्रोनॉमी पढ़ने से पहले एग्रीकल्चर क्या होता है। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एगर और कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नॉन एज एग्रीकल्चर। बेसिकली ये लैटिन वर्ड का होता है। अब लैटिन वर्ड आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती होगी, तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिसमें भी आपको कल्चरा शब्द दिख जाए या कल्चर शब्द दिख जाए, वो लैटिन वर्ड से होते हैं सारे, ठीक है, मोस्टली कह सकते हैं आप। तो एग्रीकल्चर क्या है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नहीं है ये, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ साइंस which dealing the cultivating the soil, growing crops and rearing livestock। पशुपालन इसके अंदर आ जाएगा, जो भी हम अपनी क्रॉप को उगाते हैं वो भी इसके सारा अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर बेसिकली लैटिन वर्ड का शब्द है, जिसका तात्पर्य है एजर। एगर बोल सकते हैं आप, कल्चरा। एगर मतलब सॉइल होता है, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नॉन एज एग्रीकल्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट वन देखते हैं। बेसिकली हम टाइम पीरियड देख लेते हैं जो इवेंट्स हुआ हमारे हिस्ट्री में। अर्लियर देन 10,000 BC, जो कि हंटिंग गैदरिंग। 8700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप्स एंड 7700 BC में लगभग डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट। 7500 में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि व्हीट एंड बार्ले का, ठीक है। एंड 6000 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स एंड पिग। 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज एंड 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो एंड 3400 BC में व्हील का इन्वेंटेड। 3000 BC में ब्रॉन्ज का यूज़, हम टूल्स जो अपनाते थे, जो हम शिकार करने जाते थे उसका, ठीक है, ब्रॉन्ज जब यूज़ हुआ था, ठीक। 2900 BC में प्लग वाज इंटेंडेड, जो इन्वेंट हुआ था प्लग, इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। 2700 BC में सिल्क मोथ डोमेस्टिकेट किया गया था। 2300 BC में लगभग कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर एंड सरसों एंड कॉटन को डिस्क्राइब किया गया था, कल्टीवेशन किया गया उसका, ठीक है। 2200 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस। 1800 BC के लगभग फिंगर मिलेट्स का कल्टीवेशन। 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सोरगम एंड 1700 में लगभग टार्मिंग ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट वन इज 1500 BC के लगभग शुगर कैन एंड इरिगेशन, जो बैल थे उनका कल्टीवेशन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट वन।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, एग्रा और कल्चरा, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज एग्रोनॉमी। समझ लेते हैं भाई, हम अभी बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो, अब नॉमी वर्ड जिसके पीछे लग जाए वो ग्रीक वर्ड मोस्टली होते हैं। एग्रोज मतलब फील्ड, नॉमी मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नॉन एज एग्रोनॉमी। हॉर्टिकल्चर क्या होता है भाई? हॉर्टिकल्चर देखिए, कल्चर शब्द जिसके पीछे लग जाए वो लेटिन वर्ड होते हैं सारे, मोस्टली कह सकते हैं आप हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डनिंग, ठीक है, बागवानी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? लेटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। देखिए ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट्स, बोल सकते हैं फ्रूट की स्टडी करना ही पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ओलेरिकल्चर क्या होता है? जिसमें हम वेजिटेबल्स की स्टडी करते हैं, पॉटअप्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या है? जिसमें हम फ्लावर की, बेसिकली फ्लावर की हम स्टडी करते हैं। एक्सटेंशन क्या वर्ड है? एक्सटेंशन दो वर्ड से बना हुआ है, लेटिन वर्ड है एक्सटेंशन पहले तो, ठीक है। एक्सटेंशन एक्स और टेंशन। एक्स मतलब होता है हमेशा, अगर आपको ये ग्रीक वर्ड मिल जाए या फिर, ठीक है, एक्स का मतलब आउट होता है, ठीक है। टेंशियो मतलब स्ट्रेचिंग आउट, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे आई होप। स्प्रेडिंग नॉलेज, अपनी, जैसे मैं आपके सामने अपनी नॉलेज को पहुंचा रहा हूँ वैसे होता है स्प्रेडिंग नॉलेज, ठीक है। एक्सटेंशन इसके अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है। सॉइल साइंस क्या है? लेटिन वर्ड है, पहले तो आप देख लेते हैं। सॉइल तो आप समझते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं ब्रांचेस काफी सॉइल साइंस से रिलेटेड, चेन बोल सकते हैं, ठीक है। सॉइल मतलब सोलम वर्ड होता है, ग्राउंड फ्लोर से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉनसून। क्या? अरेबिक वर्ड है, सीजनल पर्पस के लिए हुई, ठीक है। नेक्स्ट वन, बायोडायनेमिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है बायोस, लाइफ से रिलेटेड जो आप पढ़ते हो उसमें। ट्रक गार्डनिंग क्या होती है? वही फ्रेंच वर्ड है टर्गर, टू एक्सचेंज। नेमाटोड क्या होता है? वही ग्रीक वर्ड है नेमो, नेमा मतलब होता है थ्रेड। पेडोलॉजी क्या होता है? ग्रीक वर्ड है पेडोन, मतलब सॉइल होती है जिसमें हम सॉइल की स्टडी करते हैं, ठीक है। मोस्टली ये टर्मिनोलॉजी थी, काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एक बार ही हम फिर से देख लेते हैं एग्रोनॉमी क्या है, जिससे आपको कंफर्म एकदम आप स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब है, ठीक है, जिसका एग्रोस और नॉमी, नोमोस। एग्रोस मतलब फील्ड, नोमोस मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फील्ड ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी। सिंपल है। It is defined as the agriculture science deals with the principle and practices of crop production, जिसमें हम अपनी फसल के बारे में जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रिंसिपल होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्या होंगे इसके, सारा कुछ इसी के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ब्रांचेस क्या है एग्रीकल्चर में, ठीक है। एग्रोनॉमी तो आपको समझ आ गया होगा, लैटिन वो क्या नाम, ग्रीक वर्ड है। अब समझ लेते हैं पोमोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ओलेरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लावर की स्टडी, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? रियरिंग एंड केयरिंग एनिमल्स, रख रखाव रखते हैं हम एनिमल्स का, वो सारा इसमें पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है? स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड डिजाइन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। जो हम हाई टेक्निक्स यूज करते हैं मॉडर्न टाइम में, आपने देखा होगा काफी टेक्निक्स यूज होने लगी हैं, मशीनरी, फार्म मशीनरी होती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, ठीक है। वो सारा इसमें आप पढ़ेंगे अच्छे से। फॉरेस्ट्री क्या है भाई?
ठीक। द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्टेड लैंड टुगेदर with the associated water and watershed and wasteland primarily for harvesting timber। तो फॉरेस्ट्री भी होता है, जो हम सिंचाई वगैरह उसमें सारा कुछ पढ़ते हैं वाटर साइड के बारे में, और वाटर लैंड जो भी वेस्ट लैंड होता है वो सारा हम इसमें फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। डेफिनेशन तो अभी आपको मैंने बताई दी, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। ठीक है। एग्रोनॉमी क्या है? ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की, जिसमें हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल एंड वाटर क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें मेथड कौन सी यूज करते हैं? जो हमें प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को जो हमें बेनिफिट्स होते हैं, और हायर प्रोडक्टिविटी, कम पैसे में ज्यादा उपज का, सारा कुछ हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, स्कोप क्या है भाई? प्रॉपर मेथड कल्टीवेशन नीड कर, जो कि हमारी रिड्यूस कॉस्ट को कम करते हैं, कल्टीवेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट या यील्ड इकोनॉमिक टर्म्स की तरफ। ठीक है। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। यूटिलाइजिंग एफिशिएंट मैनर, मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हमारा। ठीक है। कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है, और कब देना है, ये सारा हम एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं भाई सीरियल क्या होते हैं। जैसे कि राइस है, आप देख सकते हैं, इसको पैडी वगैरह बोलते हैं। वीट हुआ, मेज हुआ, बार्ले है इसके एग्जाम्पल। ठीक है। ओट्स, सोरगम देख सकते हैं आप, राई, जई बोलते हैं इसको। ठीक है। बेसिकली अब क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं सीजनल क्रॉप। जो सीजनल क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप में बांटा गया। मेनली 2 टाइप होते हैं, खरीफ एंड रबी क्रॉप। ठीक। तो खरीफ क्रॉप देखते हैं, जो कि टिपिकली क्या होता है, जून जुलाई में हार्वेस्ट किया जाता है, और सितंबर एंड अक्टूबर में बेसिकली क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सीजनल क्लासिफिकेशन, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप एंड जैद क्रॉप। ठीक है। टिपिकली ये मानसून में, जो कि जून जुलाई से स्टार्ट होता है, और हार्वेस्ट कब किया जाता है? सितंबर एंड अक्टूबर में। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपसे कि ये किसका, खरीफ क्रॉप का है या रबी क्रॉप या जायद क्रॉप का एग्जाम्पल। ठीक है। देख लेते हैं। पैडी एग्जाम्पल है भाई, जिसको राइस बोलते हैं। मेज हुआ, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट एंड पल्सेस, मूंग एंड उड़द, अरहर, ये सब। ठीक है। रबी क्रॉप क्या है? टिपिकली स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्ट कब किया जाता है भाई? मार्च एंड अप्रैल में। इसके एग्जाम्पल क्या हुआ? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीस एंड लिनसीड। लिनसीड काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है। जैद क्रॉप क्या होती है भाई? जैद क्रॉप रबी एंड खरीफ क्रॉप का जो बिटवीन, जो मीडिएटर बोलते हैं जिसको, बीच का समय। ठीक है, वो जैद क्रॉप होती है, जिसमें हम वाटरमेलन, मस्कमेलन, कोकुम्बर, पंपकिन, वेरियस लीफी वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां होती हैं वो सारी इसी में हम उगाते हैं। ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं हम दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसको लाइफ साइकिल बेस्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फर्स्ट है एनुअल क्रॉप्स, जिसकी हम कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, जो हम 1 साल के लिए उगाते हैं भाई, 1 सीजन के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि राइस और बीट। बेनिनियल क्रॉप क्या होता है? जिसमें 2 सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि शुगर बीट। पेरेनियल क्रॉप्स क्या होती है? 2 और मोर देन, जैसे कि सेवरल ईयर, काफी टाइम लग जाता है, जैसे शुगर कैन, और एग्जाम्पल इसका आपको दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप अच्छे से। थर्ड क्लासिफिकेशन है भाई
यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, सीरियल जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें राइस एंड व्हीट एग्जाम्पल है। पल्सेस क्या होती है, मूंग, ग्राम, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। ऑयल सीड, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ठीक है, ये ऑयल सीड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हुए। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट्स आर प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, जैसे एक्स्ट्रा जो हमारी क्रॉप्स निकल आती हैं वैसे ही, जैसे कि बरसीम एंड नेपियर आर द एग्जाम्पल ऑफ फॉडर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप कौन सी है भाई, शुगर कैन, शुगर क्रॉप हो गई हमारी। ट्यूबर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे हम पोटैटो एंड स्वीट पोटैटोज, ये एग्जांपल है ट्यूबर क्रॉप्स के, ठीक है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई। पोएसी फैमिली में व्हीट एंड मेज। फैबेशी लेग्यूम्स जिसको बोलते हैं ग्राम एंड मूंग। ब्रेसी फैमिली में मस्टर्ड। मालवेशी फैमिली में कॉटन, ठीक है। ये हमारे क्लासिफिकेशंस हैं। अब लीफ टाइप बेस्ड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनो मतलब सिंगल होता है, डाइकोट मतलब टू होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, मोनोकोट के राइस, बीट एंड शुगर के मेज। डाइकोट के सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कॉटन, ये डाइकोट के एग्जाम्पल हुए। इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से देख लेते हैं। कॉमर्शियल, सब्सिस्टेंस, एक्सपोर्ट। कॉमर्शियल क्या होता है भाई, जैसे कि हम मार्केट पर्पस में शुगर कैन, जिसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं अपने बेनिफिट्स खुद के लिए, मतलब सेल्स के लिए कम यूज़ करते हैं, बट प्रॉफिट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कॉमर्शियल उसी के अंदर आता है। शुगर कैन, कॉटन। सब्सिस्टेंट जैसे पैडी और पल्सेस हुआ। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पर, जैसे कि टी हुआ, हमारी कॉफ़ी वगैरह स्पीसीज होती हैं जिसमें मसाले वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सारे एक्सपोर्ट क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ये इकोनॉमिक पर्पस क्लासिफिकेशन है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस देख लेते हैं भाई। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, जिसमें सनैम्प हुआ, डेंचा हुआ, इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, ठीक है। मेडिसिनल क्रॉप्स, एलोवेरा होता है, तुलसी होती है, जो हमारी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। बेवरेज क्रॉप क्या होता है, टी, कॉफी एंड ड्रिंक्स। स्पीसीज एंड कंडीमेंट्स, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, फ्लेवर एंड कार्डामोम, ठीक है। एंड दिस इज टुडे क्लास। आई होप आपको समझ आई होगी पूरी क्लास। इसको आप बार बार देखिए, आपको आज मैंने बेसिक क्लियर किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको पहली क्लास। आई होप इस क्लास को आप काफ़ी अच्छे से देखेंगे, इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिए भाई, ये कहना ना पड़े आपको डेली डेली, ठीक है। ये आपका परिवार है, इस चैनल को आगे बढ़ाइए और जितना सहयोग हो बनाए रखिए इस क्लास के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लासेस में आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन।